हाँ हाँ, मेरे साथ साथ चाय भी वेल प्रोसेसिंग करेंगे, चाय से भी घूमूंगा और आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था, क्योंकि ओपन क्लासरूम की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स जो है वो मेटलैब में है। अगरचे आपको जो असाइनमेंट मिलेगा, सर आप चाय वो आराम से पिए। असाइनमेंट को क्या क्या दोबारा बताएं। जी जी, बताइए क्या कह रहे हो। सुल्तान क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा था कि चाय आराम से आप पी सकते हैं सर। ना बस खैर हम साथ वेट साथ कर। पी लेंगे अब, यस साथ साथ पी सर, लेंगे ठीक है। और ठीक है तो ठीक है। यस अच्छा, सर। आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट, दो असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। जिस तरह एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, या जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि दो असाइनमेंट्स होंगे और एक एग्जाम होगा, आई थिंक। तो आपको दो असाइनमेंट मिलेंगे। एक असाइनमेंट जो होगा वो आपको ये मिलेगा कि जितने एग्जांपल्स हैं जो मैटलैब के, जो ओपन क्लासरूम के अंदर है, उन एग्जांपल्स को आप पाइथन के अंदर कन्वर्ट कर लें। पाइथन आप ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, और बी स्टूडेंट के लिए तो चाहिए कि वो करे, खुद कवर करे अगर उन्होंने कवर नहीं किया, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है इसी लेवल पे। एमएस के लिए भी नहीं है और बीएस के लिए भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा असाइनमेंट आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलेगा, मतलब ये आपको छोटा सा प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप ये क्लासिफिकेशन करें या इस तरह आप काम करें, ठीक है। ये दो असाइनमेंट इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह हमने कहा था लास्ट लेक्चर में यस सर। कि इस लेक्चर के अंदर मैटलैब के बेसिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है ना। मैटलैब, ठीक है। तो ये मैथ लैब भी है, मैथ लैब भी है, और मैं तो जो इसको मैट्रिक्स लैब कहता हूँ, ठीक है। लेकिन हमने इतना सब्र किया और फिर ये वक्त पे ज्वाइन नहीं करते ना, तो फिर ये बहुत मसला बनाते हैं। सब ये रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी बस। बस इस तरह से रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है ना। बस आप इन सबको कहें कि जब आपको एक टाइम मिल जाता है तो उसी टाइम के अंदर आप जो है आया करें। ये यहाँ बार बार जो है नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, इस इंटरप्ट, और बंदा इंटरप्ट हो जाता है ना। अच्छा यस सर। अच्छा, ये मेटलेब का आपको नजर आ रहा है, ये मेटलेब का जो एडिटर है, जी सर। जो इंटरफेस है, आपको नजर आ रहा है। इसकी जी जो सर आ रहा सबसे है। बड़ी यहाँ पे एक विंडो है, उसको कहते हैं कमांड विंडो, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो साइड पे आप देखिए, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिस इज करंट फोल्डर, यानी जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो यू कैन ओपन फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फोल्डर को आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी फोल्डर में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप फोल्डर जो है चेंज कर सकते हैं। और ये वर्क स्पेस है आपका, जिस जिस तरह आप लोकल मेमोरी कहते हैं, यानी जो जो आपने सी प्लस प्लस में और उसमें पढ़ा होगा कि आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप एक वर्क स्पेस से दूसरी वर्क स्पेस में चले जाते हैं। एक लोकल वर्क स्पेस होता है, एक ग्लोबल वर्क स्पेस होता है, याद है आपको। आप ग्लोबल वेरिएबल सर। आप ग्लोबल वेरिएबल। आपके आप वैल्यू पास करते थे बाय वैल्यू, बाय बाय एड्रेस, बाय बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें, तो ये वहाँ लोकल वर्क स्पेस है। हम जो भी काम करेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आएगा, ठीक है ना। ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन है वो हमें क्लियर हो, ठीक है ना। तो मैट लैब में हम किस तरह कर सकते हैं, सही है। तो आज हम
मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स को किस तरह हम एक्सेस करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। और मैं मैट्रिक्स रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशंस हैं आज हम कोशिश करते हैं कि वो सारे ऑपरेशंस आज हम कवर कर लें, ठीक है। और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह बना सकते हैं। आप इंतहाई आसानी के साथ बना सकते हैं, इंतहाई यूजर फ्रेंडली है। और दूसरी बात यह है कि दिस इज केस सेंसिटिव, कैपिटल ए और स्मॉल ए का फर्क है। इसके नेमिंग, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन और डेटा टाइप्स, वो सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सी प्लस प्लस, जावा और उन लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा था, ठीक है। वही नेमिंग कन्वेंशन है, वेरिएबल को आप अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं या कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जिस तरह अंडरस्कोर वगैरह, आप न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारे नेमिंग कन्वेंशन जो है बिल्कुल अदर लैंग्वेजेस की तरह है, ठीक है। तो इनका यूजर फ्रेंडली, यानी मैटलैब इस लिहाज से अच्छा है कि इफ यू वांट टू सिमुलेट योर आइडिया and you are very and you are in hurry, ठीक है, and you have a very limited time, ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैटलैब इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अब तो खैर पाइथन और पाइटार्च ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा जो रिसर्च कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। तो PyTorch and Python is a little bit tricky than MATLAB. MATLAB इंतहाई यूजर फ्रेंडली है, या मुझे बहुत यूजर फ्रेंडली लगता है। मैं तो अभी PyTorch में काम कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे स्टूडेंट शौक है, वरना मुझे इस लेवल पे मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट से लोग काम करवाते हैं, लेकिन मेरा अपना एक शौक है, मैं PyTorch पे आजकल काम कर रहा हूँ और उसमें डिफरेंट चीज़ों को देख रहा हूँ किस तरह करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको असाइनमेंट इसमें मिलेगा कि आप इस मैटलैब कोड को पाइथन में कन्वर्ट करें और यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ PyTorch, ठीक है। PyTorch को भी आप साथ टच कर ले, देख ले। अगर आप आगे जाना चाहते हैं और आप रिसर्च कम्युनिटी में मतलब एक नाम पैदा करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू स्टडी पाइथन एंड PyTorch, स्पेशली फॉर कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग, ठीक है ना, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। अच्छा, कमांड विंडो, हम ज्यादातर काम कमांड विंडो में करते हैं यहाँ पे आपकी लर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें हम जो कमांड देते हैं उसका उसी टाइम पे आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम डिफरेंट कमांड, डिफरेंट साइंटिक्स, डिफरेंट मैट्रिक्स ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे और उसी वक्त हमें आंसर मिलेगा। तो उससे क्या होगा, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल नेम तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल लिखा है a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्क स्पेस में a इक्वल टू 1, और आप देखिए कि ये जो यहाँ पे जो आपको आइकन नजर आ रहा है बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह है। इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ ना, इसकी टाइप डबल है, देखिए यहाँ पे टाइप डबल 1 बाय 1, देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ पे नजर आया, ठीक है। इसलिए मैट्रिक्स जितना भी सारा काम है मैट्रिक्स में होता है। तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक लोकेशन है तो उसका साइज क्या है, 1 कॉलम एंड 1 रो, या 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं अगर लेट सपोज बी लिखता हूँ और बी को मैं 4 5 6 साइन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नजर आया है, ठीक है। और मैं अगर इसका टाइप मालूम करना चाहता हूँ, हाँ यस, राजा अदनान, अदनान, यस, ठीक है। ये देखिए हुज भी, तो यहाँ पे देखिए मैंने साथ स्पेलिंग लिखा, तो यहाँ पे देखिए उसने खुद करेक्ट किया, डिड यू हुज भी, तो उन्हें बताया कि ये एक वेरिएबल नेम है जिसका नेम बी है, साइज उसका 1 बाय 1 है, बाइट्स इसमें 8 है और क्लास उसका क्या है, डबल है,
इस तरह डबल, फ्लोट, एंटीजर, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप यहाँ पे दिए, करेक्टर, अनसाइंड एंटीजर, ठीक है, अनसाइंड एंटीजर 8, अनसाइंड एंटीजर 16, एंटीजर 16, यानी अनसाइंड एंटीजर 8 मींस 1 बाइट, 8 बिट। फिर ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपके लर्निंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं, वैल्यू साइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे दोबारा नजर भी आता है कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4, 5, 6। मैं अगर इसी स्क्रीन को कलर साफ करना चाहता हूँ कि ताकि क्लटर ना हो, तो CLC लिखें। ये स्क्रीन जो है क्लियर हो गया। अगर आप काम करते हैं, कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन में बहुत ज़्यादा क्लटर है या डेटा है, तो आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, बट यू डोंट वांट टू क्लियर दैट डेटा फ्रॉम द वर्क स्पेस, इसलिए वर्क स्पेस में मौजूद है। अब आप दोबारा यहाँ पे ए लिखे तो ए मौजूद होगा, अगर बी लिखे तो बी मौजूद होगा। बट इफ यू वांट टू क्लियर दिस डेटा फ्रॉम द वर्क स्पेस, तो सिर्फ आप क्लियर ए लिखिए। मतलब अगर आप ए को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लियर करें। इफ यू वांट टू क्लियर बी तो आप बी लिखें। अगर आप जो है सारा डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल भी लिख सकते हैं, तो सारा डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ सिंपल 2 कमांड, CLC एंड क्लियर। यूजुअली आप मैटलैब सॉरी C++ में या जावा में आप लिखते हैं, सही है। ये लास्ट बंदा है जिसको हम करेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। एरे हम इस तरह बनाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है या मैट्रिक्स है, जैसे 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, ठीक है, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है न्यू रो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे 5 कामा और स्पेस ए के, ये दोनों इसलिए लिख रहा हूँ कि या कामा करे या स्पेस करे, या दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूजुअली स्पेस करता हूँ, या अगर आप कामा करते हैं तो कामा करे, कामा स्पेस दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कामा स्पेस दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। 7 और 8 और यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक एरे बन गया, जिसमें आपके पास कितने रोज और कितने कॉलम है, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे 2/4, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, ठीक है। आप इस एरे को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, ए कामा लेट सपोज ए, और इसको आप कॉलम वाइज बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे ए करें, और साथ ही तो देखिए ये 2 एरे ऐड हो जाएंगे इसमें, आपके पास इस तरह बन जाएगा। अब आपके पास ये 2/8 है, ठीक है। अगर आप इसको और ये ओवरराइड हो गया, देखिए ये ओवरराइड हुआ, यानी वही उस ए पे ओवरराइड हुआ। अगर आप इसको रो वाइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे आप सेमीकोलन रो, ठीक है। देखिए मैंने एरो प्रेस किया, ये मैंने एरो प्रेस किया तो इसलिए सारे कमांड आए। तो अब देखिए ये इस तरह बन जाएगा, यानी एरो वही ए आपने बाय रो ऐड कर लिया। तो अभी आपके पास 4/8 यानी 4 रोज और 8 कॉलम्स है इसमें, सही है। देखिए ये मैंने एरो प्रेस किया तो पिछला जितने कमांड्स मैंने अप्लाई किए उस सब की हिस्ट्री आ गई। देखिए ये ऊपर वाला एरो, आपको ये डिफरेंट सेशन, इसमें आपको ये फायदा है कि ये सेशन को सेव करते हैं, जितने सेशन आपके पास होते हैं तो सारे सेशन को ये सेव करते हैं। तो ये भी आपको फायदा किया अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको ये भी अपलोड करूंगा यहाँ से, ये मैं ये सेशन जो है मैं यहाँ से कॉपी करूंगा टेक्स्ट फाइल में, और वही टेक्स्ट फाइल भी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है सर। समझिए। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। इसी स्केलर ऑपरेशन आप करते हैं, लेट्स सपोज यानी b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय a, तो दिस इज द स्केलर ऑपरेशन जिस तरह हमने पहले किया था, that you can multiply a scalar value with to a matrix। तो देखिए यहाँ पे
देखिए अगर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं तो फिर ये यहाँ पे नीचे नजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता तो फिर ये नीचे नजर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया सबके साथ, ठीक है, तो आपके पास इस तरह की वीडियोस आ गई, ठीक है। आप लेट सपोज इसके साथ 3 ऐड करना चाहते हैं एंड यू वांट टू सेव इन अ डिफरेंट वेरिएबल, लेट सपोज यू वांट टू असाइन दिस इन अ सी, ठीक है। और आप बी के साथ जो क्या करते हैं, आप कहते हैं बी प्लस 3, यू कैन आल्सो ऐड अ स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपने 3 ऐड किया तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि सर मैं जो है आप चाहते हैं कि सर मैं फर्स्ट फर्स्ट कॉलम से लेकर फोर्थ कॉलम तक और फर्स्ट रो से लेकर सेकंड रो तक मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और बाकी को मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता। यानी आप चाहते हैं कि मैं इस एरिया को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ये देखिए यहाँ तक, ये, ठीक है, और ये आप यहाँ तक लेट सपोज सी के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा इसको सी में सेव भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप, या आप इसको एज अ न्यू वेरिएबल में सेव करते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि अगर आप सी में करते हैं तो यू विल ओवरराइड द सी, तो आपके पास जो ओरिजिनल सी है वो क्या हो जाएगा, वो मतलब एक ओवरराइड हो जाएगा, फिर यू कैन नेवर एक्सेस द ओरिजिनल सी, ठीक है, जब तक आप इसको दोबारा नहीं बनाते। तो अच्छा है कि आप इसको क्या करें, एक नया वेरिएबल में सेव करें, लेट्स सपोज C1, ठीक है, और आप यहाँ पे लिखते हैं सी, देखिए यहाँ पे आ, आप कहते हैं कि मैं कहां से कहां तक करना चाहता हूं, UC1, ठीक है, रन फ्रॉम, यानी फर्स्ट रो से लेकर सेकंड रो तक, कामा, और थर्ड रो से लेकर, सॉरी, फर्स्ट कॉलम से लेकर कहां तक, 4 कॉलम तक। समझ आ रही है ना? देखिए नजर आ रहा है आपको, या इसको बड़ा करो? यस सर, नजर आ बड़ा रहा कर दे सर। यस सर। अगर सर नजर आ रहा है थोड़ा तो बड़ा सा करने की थोड़ा जरूरत है। अगर पॉसिबल है तो बड़ा कर दे सर। वो कंट्रोल प्लस से होता है मैग्नीफायर, ठीक है, हम इतना बड़ा ठीक है, सर यस अभी सर। ठीक है यस सर, सर। सही है सर। या पहले वाला सही था? यस सर। नहीं सही है सर। मोबाइल पे क्लियर ये करना सही होता है। है। देखिए आप चाहते हैं कि मैं सी को, यानी 1 से लेकर सेकंड रो तक और फर्स्ट कॉलम से लेकर 4 कॉलम तक मैं किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मैं इसको, लेट सपोज आप चाहते हैं कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, बाकी को नहीं करना चाहता, सिर्फ ये, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट कॉलम से लेकर 4 कॉलम और फर्स्ट रो से लेकर सेकंड रो, ठीक है। तो इसको आप देख ले, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, एनुअल एक्सप्रेशन व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन, और सॉरी हाँ, ये तो मैंने इसको इस तरह करना चाहिए, साइंटेक्स एरर है इस तरह, ठीक है, इस तरह करना चाहिए, ठीक है, तो अब ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये क्या हुआ कि उन्होंने ये सिर्फ वही उसी को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब यहाँ से सब, इसी सब एरे को उन्होंने क्या किया, सब, यानी इसी फर्स्ट कॉलम से लेकर 4 कॉलम तक और फर्स्ट रो से लेकर सेकंड रो तक उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको C1 में असाइन किया, ठीक है। इन्होंने इस तरह कर लिया। हम इस तरह कर सकते हैं कि पहले हम इस तरह करें कि
अच्छा पहले इससे पहले कि हम मजीद ऑपरेशन करें, थोड़ा मैं आपको कि हाउ टू एक्सेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैट्रिक्स के, आप मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखें मैं आपको कुछ ऑपरेशंस बता देता हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, तो इतना मसला नहीं होगा। अच्छा लेट सपोज आप चाहते हैं कि मैं इस फर्स्ट रो को एक्सेस करना चाहता हूँ, सिर्फ फर्स्ट रो। ठीक है, इसी फर्स्ट रो को मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आप इस तरह कर देंगे, फर्स्ट रो आप यहाँ पे 1 लिखें, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और सारे कॉलम, यानी फर्स्ट रो के सारे कॉलम, और यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कोलोन, सिंपल कोलोन भी कर सकते हैं, ये देख ले। अगर आप इसको किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो असाइन भी कर सकते हैं, अगर आप असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये आंसर को असाइन हो जाता है। आंसर एक बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है, यहाँ पे इसमें असाइन हो, समझ आए। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट रो के सारे कॉलम 1 से लेकर एंड तक, इस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों का एक ही आंसर होगा। समझ आई आपको? ठीक है, अच्छा सर n-1 भी होता है ना सर, करना लास्ट एलिमेंट सर जो है, अगर हम उससे एक माइनस करें सर, जैसे कि 1,1 कोलोन n-1, ये भी एक सर एक फॉर्मूला है फंक्शन। किस तरह किस लास्ट एलिमेंट से, इसी एलिमेंट 11 से आप चाहते हैं कि मैं 1 माइनस करूं, यस सर। तो इससे आप माइनस कर सकते हैं। आप अगर आप लास्ट एलिमेंट से 1 माइनस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लास्ट एलिमेंट से। ठीक है, ये देखें, यस सर, वही बता रहा हूँ सर, ये जो एंड है सर, इसके साथ n-1 लिखे तो सर, तो लास्ट एलिमेंट से सर एक एलिमेंट कम हो जाएगा, 11 है तो 10 हो जाएगा। ये भी एक फंक्शन है सर। तो करते ये देखिए, पहले तो आप डिफरेंट ऑपरेशन सीख लेना। अब जब तक आप कंप्लीटली एरे को एक्सेस करना आप नहीं सीखते तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी ना। तो आप क्या करें कि आप एरे को हम किस तरह कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं, कि किस तरह इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं। कि लेट सपोज सर मैं लेट सपोज ये सी है और आप चाहते हैं कि मैं इसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं। तो आप देखें, आपको रो और कॉलम मालूम होना चाहिए। देखिए सी, तो ये कौन सा है, फर्स्ट रो। ठीक है, और फर्स्ट रो में कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो 8 कॉलम। 8 कॉलम। 8 हाँ तो ये देख ले, आ गया 11। आप चाहते हैं सर कि मैं ये 7, 9, 11 और 15, 17, 19 को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं जो है एक्सेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर आप इस क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारी चीजें अब कवर हो जाएंगी, आप परेशान हो। देखिए आपको ये कौन सा रो है, सेकंड रो, और 15 भी इसमें शामिल है ना, तो सेकंड रो से लेकर थर्ड रो तक। ठीक है, कहाँ, और ये देखिए कॉलम कौन सा है, ये 7 कॉलम है ना, यहाँ पे इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके पास 6, 7, 8, तो ये आपके पास 6, और कहां तक जाना है आपने, 8 तक जाना है, आपने एंड तक जाना है। एंड तक आप लिखे 8 भी लिखे, सब काम करेगा। ये देख लें, तो वही आपने क्या किया, एक्सेस किया वही। ये 6, 2 से लेकर थर्ड, 2 और थर्ड रो नहीं था, सॉरी ये फोर्थ और थर्ड रो, थर्ड और फोर्थ रो है। यस सर लास्ट वाला। हाँ, ये आपके पास थर्ड और फोर्थ, अब ठीक हो जाएगा। सही है, वही 7, 9, 11, 15, 16, 19, तो ये देख लें।
सही है ना? समझ आएंगे आप? जी सर। जी सर, जी सर। आप किसी भी Yes, sir, yes, sir. सब एरे को आप एक्सेस कर सकते हैं, आप क्रॉप कर सकते हैं। इसमें ये जो आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा नहीं है और मैंने आपको मशीन लर्निंग पढ़ाया, क्योंकि क्लासेस इस तरह बन गए। इमेज बाय इटसेल्फ एक मैट्रिक्स होता है, तो उसमें जो सारी ऑपरेशंस फिर हम बहुत मतलब है कि खूबसूरत अंदाज में करते हैं, वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इंडिविजुअली मैट्रिक्स को आपने सीखा कि हम डिफरेंट को मतलब मैट्रिक्स के डिफरेंट एरियाज को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, आप ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, आप बंच ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 7 कॉलम के सारे एलिमेंट में 7 कॉलम के, देखिए इसका मतलब है सारे रोज और कौन सा कॉलम 7, ये देख लें। ठीक है, आप इस तरह करें, ये ट्राई कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम होंगे। कामा इक्वल टू ये देखिए कि ये साइन टेक्स्ट पहले चेक कर देता हूँ, फिर आपको बता दें। मल्टीप्लाइड बाई 2, हाँ नहीं होगा। ये फिर हम लूप के जरिए कर सकते हैं। ये जो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं सी रो का 7 नंबर कॉलम को बाई 2 मल्टीप्लाई करूं और इसमें साइन करूं, तो ये इस तरह मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपको फिर ये लूप के जरिए कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते फिलहाल। अच्छा, तो ये देख लें, अगर आप ये सब समझ गए ना, अभी तक हमने जितने ऑपरेशंस किए ये सारे समझ गए आप लोग? जी सर, समझ गए सर। यस सर, Yes, sir. बिल्कुल समझ गए हम। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब इस तरह करते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन करते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मैट्रिक्स डॉट मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स डॉट डिवीजन करते हैं। ठीक है, मैं सिंपली 2 मैट्रिक्स बना देता हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, सेमीकोलन 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास क्या है इसमें, ये ज्यादा है एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बना देता हूँ, b इक्वल टू, इसके साथ आप ऐड करें 1 1 1 1, ताकि दोनों डिफरेंट हो जाए ना। ये अब ये 2 मैट्रिक्स हैं, आपको पता है, जब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को जमा करते हैं, ए सिंपल ए प्लस बी, ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जमा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और आपको पता है कि एडिशन के लिए मैट्रिक्स की रूल्स क्या है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, हाँ सेम ऑर्डर होने चाहिए, तो इसलिए इक्वल है, तो हम कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि b माइनस ए, ठीक है, और इसको आप असाइन करना चाहते हैं d में, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आपके पास ये आ जाएगा।
ठीक है, अगर आप a माइनस बी करते तो फिर वो माइनस हो जाएगा ना, ये इस तरह भी कर सकते हैं, -10 आ जाएगा। समझ आई आपको? जी सर। सब्ट्रैक्शन के लिए तो आसान अमल है, दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। मस्ट बी इक्वल। ठीक है ना? अब मसला है मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास भी जो इक्वेशन था वाई एम, या जो हमारे पास था थीटा ट्रांसपोज, वही था ना, थीटा ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, तो इस तरह हम एक मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें आपके पास दो ट्रेनिंग एग्जांपल है, और आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने फीचर इसमें, या तीन, एक, दो, फोर। तीन, चार। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, लेट्स सपोज थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू, लेट्स सपोज हमारे पास थीटा आपके पास है, थीटा आपके पास तो ये वैसे लिखते हैं, 2 सेमीकॉलन 4 सेमीकॉलन 5 सेमीकॉलन 6। लेट्स सपोज ये हमारे पास वैल्यूज हैं, थीटा की वैल्यूज हैं। ठीक है, 4 थीटा है हमारे पास, ये भी 4 है, तो अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया थीटा। तो देखिए इससे हमारे पास एक कॉलम वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी करते हैं। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी के लिए चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इन द इक्वल फर्स्ट टू मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो सही है ना, दो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी सर। कर सकते हैं ना, दोनों को उसमें चार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चार कॉलम है और इसमें 4 रोज है सर। हाँ, तो कर सकते हैं। देखिए अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये हमें एरर आएगा। एरर। ये क्या, मैट्रिक्स डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन गलत है। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ, इसका मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम रोज सर दोनों इसमें होना नंबर चाहिए। ऑफ रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज और है। सर इसमें 2 होनी चाहिए फिर। इसमें दो सर होते हैं। सर फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और इसमें सर। ना, ए में आपके पास 4 कॉलम है ना। जी सर 4 कॉलम है। नंबर ठीक ऑफ है, कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स। और ये बी थीटा, सॉरी थीटा। थीटा है, थीटा कर ले सर। हाँ थीटा, हम तो थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास हुई है। आपके पास कितने आए, आपके पास 49 और 117। इससे आपके ये 4 आना चाहिए था ना, 2 तो नहीं आना चाहिए। यस सर 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये, अच्छा हमारे पास हुई, क्या था, मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ओपन करूँ, पीपीटी फाइल। अच्छा, ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा करता है, ग्राफिकल कीबोर्ड को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है सर। पीपी पावर पॉइंट, किसी भी लेक्चर को वो कौन से लेक्चर में थे हमारे पास? सर लेक्चर लीनियर अलजेब्रा रिव्यू। लीनियर ब्रायस। ऊपर जाए सर, ऊपर जाए सर। ऊपर सर नहीं है। इससे भी पूरी इंटीग्रेशन कोई से भी भी लेक्चर देखते पहले। हैं, चलो कोई भी लेक्चर देखते हैं, खैर हम कोई भी लेक्चर देखते हैं। अब एक पावर पॉइंट पेज होना चाहिए, वर्ड पेज होना चाहिए था, क्या नहीं? ये मैग्नीफायर को खत्म ना करूं? खत्म करे सर।
इससे मसला बन रहा है ना। ये ठीक नहीं है, इससे तो 2 नंबर आ रही है ना। नहीं 4 नंबर आ रहे हैं, आनी चाहिए। सर 2 आएगी ना, 2 रोज है और 1 कॉलम है। 2 रोज नहीं है, 4 का। तो चलो यहाँ पे देखते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। देखिए हमारे पास था कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो आपके पास है m क्रॉस ए, ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स बी है, ये आपके पास है m M क्रॉस N। ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि इससे क्या आता है, ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। अगर और इक्वल है तो पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता था, वो होता था m क्रॉस तो ये वाला हो जाता, ये हो जी जाता सर। था, ठीक है। तो अब जी हमारे सर। पास मैट्रिक्स ए जो है उसमें आपके पास से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जी और ये जो जी दूसरा सर। मैट्रिक्स है वो आपके पास है लेट्स सपोज 2 3 4 5, इस तरह ये आपके पास हो गया 2 क्रॉस n हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, 2 क्रॉस 4, 4 1 सर 2 क्रॉस 4 2 क्रॉस 4, और ये आपके पास हुआ 4 क्रॉस 4 1। इस बात से तो हमारे पास क्या 1, आता है, तो 2 ठीक है सर। क्रॉस 4 4 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 आएगा इसमें। हाँ 2 ठीक है क्रॉस 1 सर। आया। इसलिए हम इस तरह करते थे कि क्या होता था, थीटा ट्रांसपोज एक्स होता था, ठीक है ना। अब यस क्या सर। करते हैं, अब इसको थीटा को इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज लिंक। तो ये हमारे पास हो गया 2 3 4 5, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास हो गया 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 7 6 8, 7 8। ठीक है। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे चलो, ये अब आपके पास है 4 क्रॉस 1, और ये आपके पास है 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब ये अब इक्वल नहीं है, तो हमने किया क्या, हमने इस टी को ट्रांसपोज किया, तो अब हमारे पास ये, जब हम इसको ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास बन गया 2 3 4 5, ठीक है, और ये हमारे सर। पास बन गया 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8। अब ये आपके पास गया 1 क्रॉस 4, और ये आपके पास क्या है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4, फिर भी ठीक नहीं है। फिर भी ये एडजस्ट हम कुछ, खैर वो तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। ये हमारे पास वो एग्जांपल कहाँ पे थे, लीनियर अलजेब्रा। वे लीनियर अलजेब्रा को वहां से वो लेक्चर ओपन कर देता हूँ, तो उससे क्या यानी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था ना, और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। तो अच्छा, ये 2 फीचर हैं और यहाँ पास 2 थीटा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई, इससे आगे जाए सर। एग्जांपल भी है। सर इस तरह का लीनियर ये फीचर्स हैं। देखिए ये खैर ये कोई मसला नहीं है, मतलब है कि यहाँ पे देखिए, अगर हम थीटा ट्रांसपोज लिखते हैं ना, अगर हम थीटा ट्रांसपोज लिखते हैं
यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड कर देना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि थीटा ट्रांसपोज का मतलब ये है, या थीटा ट्रांसपोज एक्स लिखते हैं, तो इस ट्रांसपोज का मतलब ये है कि टू मेक इट, इस तरह बताया था ना मैंने आपको, टू मेक इट पॉसिबल टू हाँ परफेक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब हम फिर ये काम करते हैं, फिर वही एक एग्जांपल रन कर देते हैं ना, वहां से एग्जांपल यहाँ पे ओपन करते हैं और उसको रन करते हैं मैटलैब से, तो फिर अंदाजा आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास था, खैर ये तो हमने किया मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये थीटा मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए एक है डॉट मल्टीप्लिकेशन, एक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक है डॉट मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कन्वोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वोल्यूशन। देखिए अगर इसके साथ में डॉट लगा देता हूं तो फिर ये मुझे आंसर नहीं देगा, एरर देगा, क्योंकि डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए डायमेंशन मस्ट बी एग्री। ठीक है, बिल्कुल। अब मेरा हाथ आपको नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल आप ये दोनों हाथ उसको ओपन रखिए और एक दूसरे को मिलाए, तो ये जो थंब है ये थंब के साथ मिल जाता है, जो इंडेक्स फिंगर है इंडेक्स फिंगर के साथ, और मिडिल फिंगर इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो बिल्कुल उसके लिए हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास देखिए, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ठीक है, तो अब ये ए मल्टीप्लाइड बाय, देखिए डॉट मल्टीप्लाइड, ए डॉट मल्टीप्लाइड बाय बी अब हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 11 11 1 जा 11 और 12 2 जा 24, 13 3 जा क्या 13 3 39, और ये 14 4 जा, ठीक है, और इस तरह 15 5 जा एंड सो ऑन। तो इससे ये आंसर आएगा। देखिए समझ आई आपको? सर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं, दोनों मैट्रिक्स मस्ट बी एग्री। ये तो स्क्वायर नहीं है ना, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम उसको कहते हैं जिसके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, फिर उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आई आपको? द सेम गोज फॉर द डिवीजन। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स है जिसका आप इनवर्स मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका आप इनवर्स मालूम करना चाहते हैं, या एक होता है मैट्रिक्स डिवीजन, ठीक है, और एक होता है मैट्रिक्स डॉट डिवीजन। समझ आइए आपको? जिस तरह देखिए ए मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाय ए, ठीक है, तो इससे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। देखिए इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए मैं देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय आंसर से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, उससे वही मैट्रिक्स आएगा। देखिए ये क्या कहते हैं, इसके डायमेंशंस एग्री नहीं है। डायमेंशन इसके डायमेंशंस जो है वो एग्री नहीं है। उस फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में फिर हो सकता है, अदरवाइज ये तो आपके पास। अच्छा, ए डिवाइड बाय ए से अगर आप देख लें, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक और मैट्रिक्स बना दी सर, उस पर प्रैक्टिस कर लें। कर दे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले थ्योरेटिकली इसको देखते हैं। हाँ, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसको आप एक दूसरे मैट्रिक्स पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए इनवर्स इस तरह हो जाएगा ना, तो ए प्लस इनवर्स, तो इससे ए 0, इससे क्या आना चाहिए, इससे 1 आएगा। 1 तो 1 इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं, इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद हो। ठीक है, और जो जिसका इनवर्स हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि वही फंक्शन यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि PINV, ये यूज करते हैं। तो उससे जैसे इससे अब ये आया ना,
अब आप कर सकते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाई, ए डिवाइडेड बाय, तो इसका मौजूद नहीं था, दिस इज अ सिंगुलर और डीजेनरेटेड मैट्रिक्स ना, A यस is सर, A is a singular or degenerated matrix, तो अब आ जाएगा, ठीक है। इससे वही अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, समझ आई आपको, ठीक है। तो जी ये सर, डिफरेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, द सेम मैंने आपको कहा था कि डिवीजन, और डिवीजन के लिए भी जरूरी है कि लेट्स सपोज आप A डॉट डिवाइडेड बाय B, तो ठीक है वही आएगा, समझ आएगा, ठीक है। डॉट का मतलब है कि कन्वोल्यूशनल, ठीक है, यानी मस्ट एग्री बोथ डायमेंशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी एग्री, ठीक है। मस्ट बी एग्री मीन मस्ट बी इक्वल, समझ आई आपको। यस सर। सर ये जरा समझा दिए डिवीजन वाला सर। सर डिवीजन वाला थोड़ा रिपीट कर। सर एक मैट्रिक्स को दूसरे, मतलब ए को बी पे डिवाइड करे सर। लेकिन एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पे डिवाइड करना इज नॉट अ सिंपल वर्क, ठीक है ना। जिस तरह आप अगर मैं लेट सपोज एक ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो ये तो बहुत आसान है एक दूसरे पे डिवाइड करना, क्यों इस तरह ए डिवाइडेड बाय बी, आप देखिए, ठीक है, इससे ये आंसर आ रहा है, समझ आ रही है ना। और ए डॉट, देखिए ए डॉट मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है, इससे आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, समझ आइए आपको। सो दिस इज मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स, and this is not a matrix divided by matrix, this is a matrix division but this is not a matrix division, ठीक है। डॉट अगर आप ऐड करते हैं तो ये फिर डिवीजन नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय द ईच एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, बट दिस इज मैट्रिक्स डिवीजन। जिस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है, ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पे जब आप डिवाइड कर दें, इस तरह से कि आप ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ डॉट लगाते हैं तो फिर ये होता है, क्योंकि दिस इज सिंपल कन्वोल्यूशन, ठीक है ना। एलिमेंट, आप इसको कहते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन और एलिमेंट टू एलिमेंट डिवीजन, बट इफ आई रिमूव दिस डॉट that means this is matrix multiplication, this is not convolution, समझ आइए आपको। सिंपल आपको ये फर्क बताना है कि डॉट का मतलब नॉट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट इफ यू रिमूव द डॉट सो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर उसकी वो आपको वही रूल्स फॉलो करने होंगे जो आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर मौजूद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, समझ आइए आपको। कन्वोल्यूशन को जरा समझा दीजिए। कन्वोल्यूशन मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको a मल्टीप्लाइड बाय b नजर आ रहा है, तो देखिए इसका क्या मतलब है, ये देखिए a, ठीक है, और ये आपके पास है b, आप कहते हैं कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 multiplied by 2, 13 multiplied by 3, 4 multiplied by 4, 15 multiplied by 5, 16 multiplied by 6, इस तरह। तो इसके लिए जरूरी है कि the dimension of both matrices must be agree, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कन्वोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये डॉट हटा देते तो फिर ये कन्वोल्यूशन नहीं है, फिर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये नहीं होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स रूल्स को एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। इससे देखिए एरर आएगा, लेकिन अगर इसके साथ आप थीटा लगाते हैं तो ठीक होगा, क्योंकि थीटा फिर ये एग्री करते हैं, रूल्स को एग्री कर रहे हैं, समझ आ रही है आपको। जी सर। अब आपको कन्वोल्यूशन में और उसमें फर्क आ गया। जी सर आ गया सर। ठीक है, ये कन्वोल्यूशन फिर आगे जाके उसमें यूज होता है, डीप लर्निंग में यूज होता है, तो इसलिए योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर नाउ, सही है ना। ठीक है, मैं आपको एक लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, आप बंच ऑफ कोड जो है आप
एक लिखना चाहते हैं, बैच ऑफ कोड आप लिखना चाहते हैं, उस बैच ऑफ कोड को आप रन करना चाहते हैं, तो देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप स्क्रिप्ट खोल दें। अनटाइटल देखिए एडिटर, आप इसमें कोड को ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह में अभी आपको ऑलरेडी है, हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद है। एग्जांपल नंबर 2 को रन कर देते हैं तो उससे आपको पता हो मिल जाएगा कि दिस इज अ स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, यू कैन आल्सो आप फंक्शन भी देखिए, यहाँ पे देखिए न्यू स्क्रिप्ट फाइल फंक्शन, आप फंक्शन को भी ओपन कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स चाहिए, दिस इज फंक्शन, ये आपके पास रिटर्न आर्गुमेंट है, ठीक है, और ये फंक्शन का नेम है, और यहाँ पे आप वेरिएबल जो आप पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट ठीक है, वही है आपके पास। ठीक है, लेट सपोज हम एडिशन करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं, देखिए, ठीक है, तो ये वेरिएबल मतलब ए को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप ए लिखते हैं यहाँ पे, और ये आपके पास है एडिशन, एडिशन 1 लिख के ऐसा हो कि ये कीवर्ड ऑलरेडी मौजूद हो, और ये आपके पास है आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2। ठीक है, तो आप क्या करें, ए इक्वल टू, देखिए जिसको आपने रिटर्न करना है इसके साथ इनपुट आर्गुमेंट, ये देखिए इनपुट 1 प्लस आर्गुमेंट 2, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाए ताकि ये यहाँ पे प्रिंट ना हो। ठीक है, तो इसको सेव करें आप, और आपको सेव कहाँ करना चाहिए, जिस फोल्डर के अंदर आप हैं। ठीक है, तो आपने सिस्टम 32 के अंदर तो सेव नहीं करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से आप अपने फोल्डर को चेंज करें। लेट्स सपोज आप यहाँ पे ई में डेस्कटॉप पे कर दो, डेस्कटॉप पे करूँ, डेस्कटॉप यहाँ पे कहाँ में, यूजर के अंदर है, विंडो के अंदर यूजर के अंदर, यूजर पब्लिक नहीं है हमें। चलो आप कहीं पे करें, अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डी पे करते हैं। ठीक है, ये सलमान भी यहाँ पे कर देते हैं, फिर ये से इसको चेंज करें, इसका नाम भी रख लें, इसके नाम सेव, आपने सेव करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एडिशन, देखिए इसका फंक्शन नेम और जिस नेम से आप सेव करते हैं इट मस्ट बी सेम। ठीक है, इसको सेव करें, ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। देखिए आप देखिए आपने लेट्स सपोज जो वीडियो रिटर्न हो रही है इसको आप बी में सेव कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लिखिए एडिशन, ठीक है, 1, और आप किसको ऐड कर रहे हैं, 4, 5, ठीक है, इसको आप ऐड कर रहे हैं, तो देखिए 9, समझ आएगी आपको। तो ये फंक्शन है, मतलब इस तरह के आप फंक्शन बना सकते हैं। फिर आप देख ले ट्यूटोरियल फॉर लूप के लिए देख ले, सबके लिए देख ले, ठीक है, फॉर लूप का वो भी इंतहाई आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, एफ एल भी इंतहाई आसान, मुश्किल नहीं है, और ये काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल को रन कर रहे हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इस तरह करते हैं कि एग्जाम्पल ई के अंदर आपके पास फोल्डर है, ठीक है, और ये स्टैनफोर्ड है, मशीन लर्निंग, अच्छा, मशीन लर्निंग CS, इसमें एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग असाइनमेंट,
लैब एक्सरसाइज। तो ये कौन सा था? लीनियर रिग्रेशन था ना। तो लीनियर रिग्रेशन में फर्स्ट एग्जांपल को हम ओपन करते हैं, जैसे एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है। तो मैंने डबल किया तो यहाँ पे ओपन हो गया। सही। अब देखिए फोल्डर, करंट फोल्डर आप यहाँ है और डेटा भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए डेट फाइल भी यहाँ पे है या नहीं है, या ये इसके अंदर है। example2 y डेटा, example2 x डेट, ठीक है, दोनों डेटा यहाँ मौजूद है। ठीक है, अब इसको मैं आपके लिए रन पॉइंट बाय पॉइंट रन कर देता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगी। आज सिर्फ ये एग्जांपल कर देते हैं और इंशाल्लाह कल जो है तीसरा एग्जांपल करेंगे। चौथे एग्जांपल जो हमने पढ़ा नहीं है, तो चौथा एग्जांपल फिर आप खुद करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपके पास जो ऑप्टिमाइजेशन है या जो ग्रेडियंट डेसेंट है, वो आपके पास न्यूटन रॉप्सन मेथड यूज हो रहा है, वो भी आपको बताएंगे। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को आप कोई भी यूज कर, ग्रेडियंट डेसेंट को यूज करते हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट को यूज कर रहे हैं, न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये आपके पास जो है दिस इज ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हो रहा है ना। ऑप्टिमाइजेशन जैसे यहाँ ये ऑप्टिमाइजेशन है, इसको ऑप्टिमाइजेशन हम इसलिए कहते हैं कि इट सर्च लोकल मिनिमम, इट सर्च फॉर मिनिमा फॉर ऑप्टिमल पोजीशन। कौन सर्च करता है? ये पोजीशन सर्च कर रहा है ना, जहाँ पे आप वेट्स को अपडेट करते हैं। तो इट सर्च ऑप्टिमल पोजीशन। समझ आ रही है ना आपको? जी सर। या वो सर से ऊपर से गुजर रही है? हाँ, ऊपर से स्टार्ट कर ले सर, ऊपर से स्टार्ट कर ले सर। क्या सर सिरे से स्टार्ट कर दे दोबारा जरा सर। ना एग्जांपल सर, एग्जांपल को तो सिरे से स्टार्ट करेंगे, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ आ रही है? अच्छा, बाकी समझ आ रही है। यही कह रहा हूँ। आप डर गए कि बस सर नीट ना के कर भी और कह रहा कि बस समझ आएगा। सर आपने स्क्रॉल कर दिया इसलिए हम डर गए सर। डरे मत, ठीक है ना। डर आपको वहां पे होना चाहिए जहाँ पे चीजें रोल बैक नहीं होती, वहां पे आपको डरना चाहिए। जहाँ पे चीजें रोल बैक होती है तो वहां पे आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है सर। अच्छा, ये एग्जांपल है। एग्जांपल आपको पता था कि ये था कि हमारे पास वॉइस का हाइट एज है और उसका हाइट हम बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम मशीन को ट्रेन कर देते हैं और मशीन को ट्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमको एज देंगे और हमें बताएगा कि इस बंदे का एज क्या है, इस बच्चे का एज क्या है, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको तो पता है कि सिनेरियो क्या है ना, ये तो पता है ना कि किस चीज के लिए मशीन को ट्रेन करना है। यस। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको डीबग न्यूज में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ये इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट। क्लियर ऑल का मतलब ये है कि वर्क स्पेस में और कोई भी डेटा सबको ऑल करे। अगर कोई भी फोल्डर वगैरह, मतलब है कि फिगर्स खुले हों, उन सब फिगर्स को भी बंद कर दे। और ये जो आपके पास कमांड विंडो है, इसको भी आप क्लियर करें, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको रन, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप इन स्टेप आउट रन टू कर्सर। देखिए डीबग मोड में और कंटिन्यू। देखिए स्टेप इन का मतलब है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे देखिए स्टेप करता हूँ, तो ये एक स्टेप रन हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास दो चीजें, अगर मैं स्टेप की जगह स्टेप इन करता हूँ तो ये इस लोड फंक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी इस लोड फंक्शन के अंदर चला जाएगा और उसको फिर आपने पॉइंट बाय पॉइंट रन करना है। अंदर चले गए तो इस फंक्शन से फिर आपने बाहर आना है। बाहर आना है या नहीं आना ना, फंक्शन को आपने रन किया, फिर आपने फंक्शन से बाहर आना है। या तो आप वहां पे स्टेप बाय स्टेप रन करके बाहर आ जाए, ठीक है। अब वो कंप्लीट हो जाएगा तो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने तो इसके अंदर नहीं जाना। लोड तो एक बिल्ट-इन फंक्शन है और मैंने इसके अंदर नहीं जाना। अगर आप चाहते हैं कि खैर सर टेस्ट के लिए चले जाए तो चला जाता हूँ, जाते हैं अंदर, चली जाती इस फंक्शन के अंदर। सर एरो शो करता है कि अभी ये रन हो रहा है ना सर?
ये एरर ये एरो ये शो करता है कि अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, रन ठीक होगा। है सर। ठीक है, इसलिए जब मैंने क्लियर को रन किया तो ये सारा विंडो यहाँ पे क्लियर हो, ये कमांड विंडो भी क्लियर हो गई यानी ये दोनों क्लियर हो गए या नहीं? जी सर, जी। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये मैं इसको स्टेप एन कर तो इसके अंदर चला जाएगा। अब एक्स के अंदर कुछ नहीं है, देखिए एक्स खाली है, एक्स पे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसके स्टेप, ठीक है, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है तो इसलिए मैंने अंदर नहीं किया। अब देखिए लाइन एग्जीक्यूट हुआ। आप दोनों आप कर सकते हैं कि एक्स को अगर आप देखना चाहते हैं एक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे भी नजर आएगा, इस पे करें, ठीक है, और वाई के अंदर आपके पास है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक्स, ठीक है, ये देख लें, समझ आइए आपको। और वाई भी आप देख सकते हैं कि वाई के अंदर क्या है, ये देखिए वाई के अंदर भी यूज है। सर ये ऊपर हमने जो फंक्शन लोड की ये डेटा सेट है सर या क्या है सर? ये लोड आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो आपको कह रहा है कि ये डेटा x2.x.date डेटा जो यहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है या नहीं है? ठीक है, ये आपको नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो ओपन क्लासरूम है, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2, ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 की यहाँ पे ये डेटा हमने डाउनलोड किया था या नहीं किया था? जी सर, किया था। इस डेटा को मैंने डाउनलोड किया इस फाइल के अंदर, ठीक है, इस फाइल के अंदर, और देखिए एक्सट्रूड डेटा ज़िप, इसको मैंने अनज़िप कर दिया यहाँ। तो ये दोनों .dat फाइल जो है यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से इस .dat फाइल को आप लोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोड कर इसको आप क्या कर सकते हैं? लोड कर सकते हैं। सही है, तो इसको आपने क्या किया, आपने लोड कर दिया। इसको देखिए एक्स, देखिए x को आपने x में लोड किया, और x मींस एग्जांपल 2 x को आपने x में लोड किया, और एग्जांपल 2 y को आपने y में लोड किया। समझ आई आपको? जी सर। x आपके पास क्या है? x आपके पास वही x1 है, ठीक है, हाइपोथेसिस में आपके पास x1 था ना, थीटा x1, ये वही x1 है, ठीक है, और ये y उसका टारगेट है, जो प्राइसेस हमारे पास होते थे। यहाँ पे आपके पास हाइट ऑफ द स्टूडेंट, हाँ, ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है ना, आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज मौजूद है, ऑलरेडी आपके पास डेटा है, लेबल्स मौजूद है। इस पे तो हमने मशीन को ट्रेन करना है, ठीक है। अब देखिए आपने लेंथ मालूम करना है, क्योंकि x और y का लेंथ सेम है, तो इसमें से किसी एक का लेंथ आप मालूम करें, ठीक है। अब इसका लेंथ, इसका ये बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ y, ठीक है। जब y देंगे तो y का मालूम करें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ y। अगर आप x देंगे तो इट विल कैलकुलेट फॉर x, लेकिन यहाँ पे दोनों देंगे तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये किसकी आवाज में से आ रहा है? प्लीज वो अपना वो ऑफ करें, बिना ये माइक ऑफ करें। किसी ने अगर पंखा चलाया हो, मेरे ख्याल में सब पंखे से आता है, ठीक है। तो ठीक है, ये देख लें। अब इसको देखिए स्टेप करें, एग्जीक्यूट करें। देखिए अब एम में आपके पास आ गया 50। इसका अब देखिए फिगर का मतलब है कि आप फिगर को ओपन करें, ठीक है। तो देखिए इसको मैं स्टेप करता हूँ, सिंपल एक फिगर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इस फिगर के अंदर मैं प्लॉट करता हूँ, क्या प्लॉट करता हूँ? x वर्सेस y, ठीक है, और उस वर्सेस को आप o से करें, आप x से कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो होगा। प्लॉट को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, देखिए डॉट प्लॉट, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये हेल्प है प्लॉट। अब देखिए इसमें आप इतने एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप किस तरह करना चाहते हैं, इसके लिए कलर्स चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये देख लें, ये खूबसूरत और बेहतरीन अट्रैक्टिव टाइप के प्लॉट उन्होंने बनाए, ठीक है। यू कैन ब्यूटिफाई योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग सच टाइप ऑफ प्लॉट्स, ठीक है, विद योर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है।
तो इसके अंदर वो सारे चीजें मौजूद है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। सब डॉग और उस फंक्शन का नाम लिखना प्लॉट, ठीक है। लेकिन सिंपल देखिए, दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट। हम तो अगर किसी सिर्फ प्लॉट पे चला जाए तो प्लॉट के अंदर तो इतनी चीजें हैं कि हमारे एक क्लास में प्लॉट पे मतलब है कि उसकी जितने ऑप्शंस हैं और किस तरह हम डेटा को प्लॉट कर सकते हैं, इसके मेश है। देखिए देखिए दोबारा मैं खैर ओपन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर फिर नीचे जाए, नीचे बिल्कुल नीचे आए, ये देखिए फंक्शन जी से होल्ड, लेजेंड, लॉग, प्लॉट, टाइटल, एक्स लेबल, एक्स लिम, वाई लेबल, वाई लिम, वाई एक्सिस, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। ये जो मेश मेश टाइप के प्लॉट, जिस तरह आपने मेश देखा था, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं, जो मेश कैलकुलेट करता है डेटा को मेश के फॉर्म में आपको दिखा देता है। इस तरह हमने वहां पे आपको दिखाया एग्जांपल्स के अंदर, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरह के जो प्लॉट्स होते हैं ये, ठीक है, इसको सर्फ कहते हैं, सर्फ। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सर्फ फंक्शन। मेश फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना। बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। तो सो दीज फंक्शंस आर नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि यू कैन कवर इट बाय योरसेल्फ। स्कोप का मतलब ये नहीं है कि आप, ये मुश्किल है, बियॉन्ड द स्कोप नहीं है, मतलब इसको इस सब्जेक्ट के स्कोप के अंदर नहीं आ रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस के अंदर इसको कवर कर सके। इसको फिर आप अपने तौर से भी कवर कर सकते हैं। अब माशाल्लाह मास्टर की स्टूडेंट है, मतलब एमएस, ठीक है, एमफिल के स्टूडेंट है, तो इन चीजों को आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लाट, देखिए जो नहीं, अब मैं प्लाट को स्टेप कर देता हूँ। देखिए अब ये फिगर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वही प्लाट आपको नजर आ जाएगा। ये प्लाट क्यों नजर नहीं आया? ये क्या, MATLAB is experience a low level graphics error, may not have drawn correctly, read plot, what do you do? यहाँ पे कर देते, मैं यहाँ पे करता हूँ प्लॉट x कामा y कामा अब देखिए अच्छा, ये यहाँ पे अच्छा कोई एरर है, कोई मतलब कि ये मैटलैब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा या कोई मसला होगा। अदरवाइज इसमें कोई इतना मसला नहीं होता प्लाट के अंदर, ठीक है। ये प्लाट बिल्कुल इस तरह प्लाट हो जाएगा, बिल्कुल जो यहाँ पे प्लाट है बिल्कुल इस तरह का प्लाट बन जाएगा, ठीक है। इस प्लाट का मतलब है कि ये प्लाट बन जाएगा। वाई लेवल का मतलब ये है कि ये वाई लेवल पे ड्रा करेगा। एक्स लेवल का मतलब है एक्स लेवल और वाई लेवल के अंदर आप जो लिखेंगे वो वाई लेवल के अंदर आप लिखेंगे तो यहाँ पे नजर आएगा, वाई लेवल एक्स लेवल के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे नजर आएगा। इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या मसला है इस ग्राफिक्स के साथ, इनके ग्राफिक्स के साथ कोई इश्यूज है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें यहाँ पे शो नहीं किया, वरना इतना ये कम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। खैर स्टेप करे, दूसरा स्टेप करे, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का क्या मकसद है, ठीक है। इस लाइन का, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपके पास देखें, आपके पास यहाँ पे ये आपके पास है एज ऑफ द स्टूडेंट। क्या है आपके पास? एज ऑफ द स्टूडेंट, तो आपके पास x1 है, ठीक है। वो सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है x के फॉर्म में, ठीक है। और ये आपके पास y है, वही डेटा मौजूद है।
मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो आपके पास है θ0 x0 प्लस θ1 x1, ठीक है। तो ये θ0 x0, तो x0 हमेशा आपके पास क्या होता है, हाँ, ये आप वन हमेशा 1 होता है, क्या होता है हमेशा, हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे आ जाए, देखिए x में तो आपके पास x1 मौजूद है, देखिए x के अंदर आप देख लें x1 मौजूद, x1 तो है लेकिन x0 नहीं है। तो आपने क्या करना है, x0 इसके साथ ऐड करना है। मैंने आपको मैटलैब के अंदर बताया था, अभी हम जो काम कर रहे थे, ठीक है। लेट सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको मैं a इक्वल टू a ट्रांसपोज कर देता हूं ताकि ये इस तरह बन जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास लेट सपोज x1 है, मैंने क्या करना है, मैंने इसके साथ 1 ऐड करना है इसके बराबर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए, लेट्स सपोज मैं कहूंगा कि मेरे पास भी एक वेरिएबल होना चाहिए जो मुझे, मेरे लिए वंस एक बिल्ट इन फंक्शन है, और इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका लेंथ आपके पास ए, ठीक है, यानी इतने वंस ये क्रिएट करे। मैं ये अब सॉरी, ये आपके पास कामा 1, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल देंगे तो फिर ये स्क्वायर करता है, तो इसलिए आपको कॉलम स्पेसिफाई की नहीं 1, ठीक है। तो ये बी, ठीक है। तो अब ये बी मैंने ए के साथ ऐड करना है, आपके पास ये आपके पास ए है, ठीक है। तो मैं इस तरह कर सकता हूं ए इक्वल टू, मैं चूंकि कॉलम वाइज मैंने इसको ऐड करना है, रो वाइज नहीं ऐड करना, मतलब कि कॉलम वाइज ऐड करना है, तो कामा आपके पास, ये आपके पास बी हो गया 1 कामा ए, और इसको आप गुण करें, ये नहीं, तो ये 1 आपके साथ आ गया। तो इन्होंने इसको डायरेक्ट किया हुआ है, इन्होंने इसको इस तरह किया हुआ है, ए इक्वल टू, मैं इस तरह लिखता हूं वंस 1 लेंथ ऑफ, वही जो मैंने पहले आपको किया, लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ ए, ठीक है, और साथ मैंने क्या किया, स्पेस मैंने एक्स ए, चूंकि वहां पे एक्स है यहाँ पे ए है, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, वही काम जो मैंने किया, मैं इसको इस तरह, सॉरी यहाँ पे, अब तो ए ओवर राइट हो गया ना, अब तो मसला खत्म हो गया, ए ओवर राइट हो गया। इसके साथ मैंने ये कामा 1 लिखना चाहेगा, क्या लिखा, कामा 1, ठीक है। इस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा है एम, एम आपके पास लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ वाई, लेंथ ऑफ एक्स, कामा 1, ठीक है, और स्पेस एक्स, ठीक है। तो ये वही बिल्कुल, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, और एम ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेंथ मालूम किया हुआ है, तो लेंथ की जरूरत दोबारा नहीं है। आप क्या करें, एम कामा 1 और एक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास वही 1 आया, ठीक है, और ये वही एक्स, इसके साथ आपने ये ऐड किया, ये समझ गए आप, ठीक है। लेकिन मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखिए चूंकि मैंने यहाँ नीचे कर लिया तो इसलिए नजर आ रहा है, यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए आपके पास यहाँ तक समझ गए, हेलो, जी सर। यस सर, यस सर। हाँ यहाँ जी तक सर। समझ गए। अब देखिए मेरे पास कितनी थीटा थोड़ा होंगे, क्योंकि x0 और x1 है, मेरे पास 2 थीटा होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने थीटा एक वेरिएबल जीरो साइज ऑफ, ठीक है, आपके पास एक
और मतलब ऑल रोज, ठीक है, और सॉरी फर्स्ट रो एंड ऑल कॉलम्स, ठीक है। तो आपके पास 2 कॉलम है, इस लिहाज से ये उस तरह का थीटा जो है जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको, अगर आप यहाँ पे रन कर ले और उसको ट्रांसपोज करें, उन्होंने यहाँ पे ट्रांसपोज भी किया हुआ है। फिर मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इतनी क्या किया, साइज ऑफ एक्स 3 थीटा की हमारे पास सिर्फ एक हाइट है, और इसको ट्रांसपोज करें। अब इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। ये 3 क्यों है? हाँ, इसके साथ ये डबल ऐड हो गया ना, मैंने 2 दफा ऐड किया ना, तो इसको ये मैंने गलत किया। अब इससे दोबारा, इसलिए 3 आ रहा है, इसको दोबारा करते हैं। यहाँ कमांड विंडो किसको रन करें। डीबग मोड में ये फायदा है ना, आप दोनों को इंटरेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ ये करें, वंस को ऐड करें, ठीक है। अब दोबारा थीटा को करें। अब इसको रन करते हैं तो अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखिए अब 1 है, तो अब आपके पास थीटा की जो वैल्यूज आएंगे वो 2 होंगे। अब देखिए कितने हैं आपके पास, 2 नजर आ रहा है ना आपको? जी सर। हाँ, Yes, sir. मैक्सिमम इटरेशन कितने, लेट्स सपोज मैं लूप को जो चला रहा हूँ, जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसको जो चला रहा हूँ, वो आपके पास है 1500 इटरेशन। तो लूप आप इस तरह चला सकते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन इक्वल टू 1 कोलोन और मैक्सिमम इटरेशन। देखिए ये नंबर ऑफ इटरेशन बिल्कुल इस तरह है जिस तरह फॉर लूप में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप अभी देखिए हम किस तरह करते थे। फॉर लूप इंटीजर, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल आई, तो हम कहते हैं इक्वल टू 0, वहां पे चूंकि 0 इंडेक्स होता है ना, आई प्लस प्लस, सॉरी आई लेस देन और इक्वल टू 10 और सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। बिल्कुल इस तरह आप करते थे। तो ये आपके वही इनिशियलाइजेशन है, और ये वही लिमिट है, और ये इंक्रीमेंटेशन है। अब ये सारी चीजें मैं आपको मैटलैब के अंदर बता देता हूँ कि मैटलैब के अंदर में कहाँ पे है। देखिए ये इनिशियलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए हमने 1 से इनिशियलाइज किया, और ये कोलोन का मतलब है इंक्रीमेंट बाय 1। अगर आप इसको इंक्रीमेंट बाय 2 करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करें, सिंपली आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर सपोज आई इक्वल टू 1 कोलोन इंक्रीमेंट बाय 2, ठीक है, और मैक्सिमम जो आपके पास लिमिट है वही तक, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा इंक्रीमेंट बाय 2। समझ आइए आपको। आप इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज फॉर, आप यहां से स्टार्ट करें मैक्स, ठीक है, कोलोन और डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है, और आप आई तक जाए, लेट्स सपोज आप 1 है या जो भी लिमिट है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये फॉर, देखिए फॉर लूप और इसका एंड, अब देखिए इसका एंड यहाँ पे, ये सिंटैक्स है फॉर लूप का। अब इसके अंदर अब जितना कोड है वो इतना चलेगा जब तक ये फॉल्स नहीं हो, ठीक है। So this is a vectorized version gradient descent update formula. It is also fine to use the summation formula for the values. Here is the gradient. ये आपके पास वही gradient है, आपको याद होगा, ये वही हिस्सा है। मैं आपको यहाँ पे यहाँ से लिख देता हूँ, नई स्लाइड में चले जाते हैं। आपको अगर फार्मूला याद नहीं तो क्या होता था कि थीटा एक के लिए करते हैं या थीटा जे के लिए करते हैं, चलो थीटा जे माइनस अल्फा बाय एन
और आपके पास था अल्फा बाई एम स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एम एच ऑफ थीटा एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक है, और दिस इज थीटा जे। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट हमने किया हुआ है, ये इसमें आपके पास क्या है, अल्फा है, ठीक है, और एम है, ठीक है, और इसी को समेशन और एक्स, इसको आपके पास एक्स, वो एक्स के फॉर्म में आप इस तरह लिखते हैं ना सारे डेटा को, इस तरह, ठीक ना, वो सारे, दिस इज x0 एंड दिस इज x1, वही आप लिखते हैं, दिस इज x और आपके पास है ये y माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसको क्या करना, एक आपके पास ये थीटा, सॉरी ये आपके पास x है, ठीक है, x जे, ठीक है, तो आपके पास आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये काम आपके पास जो है वो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 1/m अल्फा नहीं है, अल्फा से अल्फा अभी आपने इसको अल्फा को आपने अलग किया हुआ है, आपने इस तरह किया हुआ है कि ये जो थीटा जे और अल्फा इसको आपने छोड़ रखा है, और ये इसको इस तरह आपने अलग किया 1/m, ठीक है, बिल्कुल इस तरह x माइनस वाई, और ये भी आपके पास x है, ठीक है, तो x ट्रांसपोज हो गया या जो भी वही काम हो गया। देखिए 1/m डॉट स्टेरिक, डॉट स्टेरिक का मतलब आप समझ लीजिए दिस इज अ स्केलर वैल्यू, ठीक है, x, देखिए अब ये डॉट स्टेरिक और दिस इज x ट्रांसपोज, ठीक है, x ट्रांसपोज डॉट मल्टीप्लाइड बाय x स्टेरिक थीटा माइनस वाई, ये वही आपके पास h ऑफ थीटा, दिस इज h ऑफ थीटा x माइनस वाई, ये वही है, और ये वही x है जो इसके बाहर आ रहा है, क्योंकि आपके पास हम तो इंडिविजुअल नहीं कर रहे ना, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये वही x है जो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय m, तो ये आपके पास वही पार्ट आया। आप थीटा को आप यहाँ पे अपडेट कर दें तो ये दूसरा पार्ट जो आप यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट, ये पार्ट, ये, ठीक है ना, तो इसी पार्ट को यानी थीटा माइनस मल्टीप्लाइड बाय वही ग्रेडियंट जो आपके पास आया है, बिल्कुल इसको आपने यहाँ पे किया हुआ है, थीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट, ठीक है, डॉट, डॉट इसलिए क्योंकि ये स्केलर है या कन्वोल्यूशनल है, ठीक है, लेकिन अल्फा में आपके पास एक ही वैल्यू है, आप डॉट लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यानी सबके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास है। अब देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं और देखते हैं थीटा में आपके पास क्या वैल्यू है। देखिए पहले आप देखिए थीटा में 0 है, फर्स्ट आइट्रेशन देखते हैं, देखिए अल्फा ये फर्स्ट आइट्रेशन, हम देखिए ग्रेडियंट में आपके पास कुछ नहीं है, अब देखिए ग्रेडियंट में आपके पास ये है, ये दो वैल्यूज आपके पास है, दो ग्रेडियंट आएंगे क्योंकि आपके पास दो थीटा है, ठीक है, अब इसको आपने अपडेट करना है, थीटा को आपने अपडेट किया, आपके पास ये आया, ठीक है, इस तरह हर आइट्रेशन पे देखिए ये अपडेट होता चला जाएगा। अभी आपने यहाँ पे कास्ट फंक्शन को कैलकुलेट नहीं किया, कास्ट फंक्शन कैलकुलेशन तो मतलब मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, आपके पास वो आप कर सकते हैं, वहां पे सिर्फ क्या है, वहां पे तो ग्रेडियंट आपके पास नहीं है, सिर्फ ये x मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस वाई, और इसका स्क्वायर आपने लेना है और डिवाइड बाई 2m करना है, वो तो आसान नीचे है, फिर उसको भी आप कर सकते हैं, हर स्टेप पे आप कास्ट फंक्शन को कैलकुलेट करें, आप कर सकते हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं कि आपने हर स्टेप पे कास्ट को किस तरह कैलकुलेट करना है, दिस इज योर टास्क, ये आपने खुद करना है, यहाँ पे कहीं मौजूद भी है, मैंने कहीं देखा नहीं, ठीक है, तो देखिए हर आइट्रेशन पे आप देखिए अब थीटा अपडेट हो गया, हर आइट्रेशन पे देखिए अपडेट हो, तो आप क्या करें, अब हम तो 1500 आइट्रेशन इस तरह नहीं कर सकते, आप क्या करें कि रन अप टू कर्सर, मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया और अभी कहता हूँ कि रन अप टू कर सकता है कि यहाँ, क्योंकि छोटा डेट थोड़ा सा डेटा है तो इसलिए जल्दी वो नहीं किया, अब आपके पास ये अपडेटेड थीटा आया, ठीक है, ठीक है, ये अपडेटेड थीटा आपके पास आया। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब है कि आप पिछले फिगर को होल्ड करें, ये पिछला फिगर है उसको होल्ड करें
और उसमें आप क्या करें, x यानी x आप 2 से आपने स्टार्ट किया कि अपने आप 0 फर्स्ट के लिए नहीं कर रहे, आप कहते हैं सारे रोज, ठीक है, और सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम, तो इसके लिए x मल्टीप्लाइड बाई थीटा, वही आपके पास जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको आपके इसको लाइन करें, ठीक है। तो ये तो एक के नहीं, सब सारे x के लिए है ना, तो हर एक के लिए जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल ये लाइन जो है बिल्कुल इस तरह ये लाइन देखिए, अब आपके पास ये डेटा है और इस लाइन इसकी एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास ये लाइन ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही है, इसको आपने प्लॉट किया, लेजेंड को आपने ट्रेनिंग डेटा और लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लेजेंड का मतलब नहीं है कि ये लेजेंड, तो आप इसको कहते हैं, ये आपके पास लेजेंड है। पहला आपके पास ट्रेनिंग डेटा और दूसरा लीनियर रिग्रेशन, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल उसी तरतीब में लिखा है। ट्रेनिंग डेटा, ये ट्रेनिंग डेटा है आपके पास, और दिस इज लीनियर रिग्रेशन, वही फार्मूला है आपके पास। देखिए यहाँ पे आपको नजर आए, यहाँ पे थीटा ट्रांसपोज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ पे ऑलरेडी ये एट फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लगा है, ठीक है, एंड होल्ड ऑफ, ठीक है। और ये क्या है आपके पास एक्स्ट्रा एग्जैक्ट थीटा, ये आप ये क्या है, क्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन फॉर रेफरेंस यू विल लर्न अबाउट दिस मेथड, एंड दिस इज नॉर्मल इक्वेशन, ये आपके पास वही नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको रन कर देते, चलो देखता हूँ, देखिए नॉर्मल इक्वेशन से और इसी बिल्कुल सेम सेम या थोड़ा बहुत डिफरेंट, तो इसको रन कर देते। इस फिगर में कोई मसला इसलिए नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको स्टेप सर ये क्लोज करो दोबारा, इंशाल्लाह फिगर आएगी। फिगर को क्या क्लोज कर दो, ये फिगर को क्लोज कर अभी दो। दोबारा अभी दोबारा क्लोज नहीं कर सकते, अभी फिगर के लिए मैंने आपको फिगर को मैंने यहाँ से आपको समझा दिया ना, फिगर को मैंने आपको यहाँ से समझा दिया, ठीक है। अब खुद माशाल्लाह आप एमएस के स्टूडेंट है, अभी आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए दिस इज नॉर्मल इक्वेशन, वही नॉर्मल इक्वेशन का फार्मूला है, ठीक है, एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और दिस इज एक्स इनवर्स, देखिए दिस इज एक्स इनवर्स, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स इनवर्स, एक्स ट्रांसपोज किया और आपने इनवर्स किया फिर उसको, और मल्टीप्लाइड बाय बाय, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप करें तो इसे वही थीटा आपके पास आया, देखिए दोनों को देखिए, ये थीटा देखिए क्या है 7502 और 0639, और यहाँ देखिए सेम बिल्कुल सेम, ये नॉर्मल इक्वेशन से आया और ये आप ग्रेडियंट डिस्टेंस से आपके आया, एंड दिस इज प्रेडिक्शन, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 35 और मल्टीप्लाइड बाय थीटा, और ये 3.5 एज है और एक आपके पास 7 है, ठीक है। ये आपके पास x0 है, x1 है, और ये आपके पास थीटा 0 और थीटा 1 इसके अंदर मौजूद है, तो इसके से आप प्रेडिक्ट करें, प्रेडिक्ट 1 करें, यहाँ पे देख लें प्रेडिक्ट 1 9.7 हाइट है, और दूसरा प्रेडिक्ट करें 1.19 है, आप उसमें से बहुत सारे वीडियो डालें, ठीक है। ये बाकी जो है लाइन स्पेस और उसके लिए जो आप जो मेज या जो डिफरेंट ग्राफ सर्फ वगैरह है उसके लिए आप कर रहे हैं, ठीक है। ये उसके लिए आपने ग्रिड बनाना होगा ना, फिर उसके ऊपर ऊपर पे आप जो है सर्फ ये करते हैं, ये जो आपने बनाया ये, इसके लिए पहले आप पहले ग्रिड बनाते हैं और फिर ये डेटा प्लॉट कर देते हैं, तो ये उसका कोड है, इसको आप खुद कवर करें, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा दिस इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसको आप खुद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कांटूर्स भी हैं, ठीक है, दोनों कांटूर्स भी हैं, कांटूर से आपके ये लाइन कांटूर्स इसको कहते हैं, ये इसको कांटूर्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कांटूर्स, ठीक है। तो कांटूर्स जब आप लिखेंगे तो ये इस तरह का प्लॉट जो है ड्रा हो जाता है, जिसमें आपको बता देता है कि दिस इज द लोकल मिनिमम, ठीक है, लोकल मिनिमम पोजीशन या जो मिनिमम पोजीशन है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये फिगर के साथ कुछ मसला कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों कर रहा है,
ठीक है, ये मसला नहीं, आप खुद अपने सिस्टम पे रन करेंगे तो आपको फिगर नजर आ जाए। अब मेरे ख्याल में कोड के लिहाज से आपको बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका, आप लोगों का? हाँ अब्दुल्ला, सर हम ट्राई करते हैं यस सर, सर, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं ट्राई इंशाल्लाह कर सर। लेंगे यस सर। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ये जो डेटा, जो 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 कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्शन तक मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसमें जो आपका कोर आइडिया है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें आपने कल इसके साथ कास्ट फंक्शन को ऐड करना है, और कास्ट फंक्शन को आपने क्या करना है, वो भी आपने प्लॉट करना है और मुझे दिखाना है। समझ आई आपको? यस सर। हाँ, यस सर, समझ गए ना? कोड को समझ गए अभी? जी सर समझ जी गए। सर। समझ गए। अब तो मेरे ख्याल में इसमें मसला नहीं होना चाहिए, और ना आप इतने छोटे हैं कि बस मैंने तो यहाँ तक स्लाइड पे भी आपको बात कॉन्सेप्ट समझा दी। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और इंशाल्लाह देखेंगे कल, इंशाल्लाह एग्जाम्पल 2 भी पढ़ाएंगे इस तरह। तो और इसमें आपको कोई भी मसला हुआ इस सर्फ और कांटूर के अलावा, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। यस सही सर। है? यस सर। यस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करें। सर वीडियो को सर रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग को सर स्टॉप करो, साइज पर इंक्रीज हो जाए। नहीं समझा मैं आपकी बात। रिकॉर्डिंग सर स्टॉप कर दें। बताए अब्दुल्ला, ये क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है कि रिकॉर्डिंग वो स्टॉप कह कर रहा दे, है वो कि हो जाएगी सर। एक बंदा बताए क्या? सर रिकॉर्डिंग, वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले सर, फिर वीडियो की साइज जो है वो ज्यादा हो जाएगी सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना।